क्या आरसीबी 2 साल के लिए बैन होने वाली है? ये मैं नहीं, ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी कह रहे हैं। और ऐसा इन्होंने क्यों बोला है? एक्चुअली में हुआ क्या कि 3 जून को आरसीबी 18 साल बाद पहली बार आईपीएल जीतती है। इन्होंने आईपीएल जीता था पंजाब को हरा के, और आईपीएल जीतने के जस्ट बाद दूसरे दिन ये विक्ट्री परेड निकालते हैं जीतने का। और यहाँ पे क्या होता है कि बेंगलुरु के मैदान में, जहाँ पे कैपेबिलिटी है 35,000 लोगों की, यहाँ 3 लाख से लेकर 4 लाख लोगों तक बीच तक लोग आते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली में डेटा है, ये रियल नंबर है कि 3 लाख से 4 लाख के बीच में लोग आए थे। और जो ग्राउंड की कैपेसिटी थी ये एक्चुअली 35,000 थी, मतलब 10 गुना ज्यादा लोग आ गए ग्राउंड की कैपेसिटी से। अब ये तो ठीक है कि वहां पे 10 गुना ज्यादा लोग आ गए, बट उनको मेंटेन किया जा सकता था, उन्हें संभाला जा सकता था, और इसके बाद इनकी विक्ट्री परेड निकल जाती। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ भगदड़ मच गई 3.5 लाख लोगों के चक्कर से, और इस भगदड़ में 50 लोग घायल हुए और 11 लोग मर गए। अब 11 लोगों की जब मौत हुई तो तुरंत में क्या होता है कि कोर्ट एक्शन लेता है, बेंगलोर का कोर्ट एक्शन लेता है, और वो कहता है कि यहाँ पे जो भी ऑफिसर थे उनको सस्पेंड किया जाए। यहाँ पे जो मेन ऑफिसर ड्यूटी में थे उनको सस्पेंड वगैरह कर दिया गया। लेकिन बाद में बोला गया कि आप जाके रिसर्च करो कि एक्चुअली में कौन जिम्मेदार है इसका, क्या इसकी पुलिस जिम्मेदार है या फिर इसका कोई और जिम्मेदार है। और बाद में निकल के आया कि इसके जिम्मेदार आरसीबी मैनेजमेंट है। एक्चुअली में बीसीसीआई सेक्रेटरी ने बोला कि अगर आरसीबी निकलती है कि जिम्मेदार आरसीबी है तो आरसीबी को 2 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा आईपीएल से। और आरसीबी कैसे निकली? एक्चुअली पता लगा कि 3 जून को जब फाइनल हो रहा था, जब आरसीबी की टीम ने एक लेटर भेजा था पुलिस को कि आरसीबी अगर फाइनल जीतती है तो हम विक्ट्री परेड निकालेंगे। ठीक है, उन्होंने लेटर भेजा था, लेकिन इसके बाद उन्होंने ये नहीं बताया कि कब विक्ट्री परेड निकालेंगे, कितने टाइम निकालेंगे, कहाँ निकालेंगे। उन्होंने बोला कि हम बेंगलोर में विक्ट्री परेड निकालेंगे। अब हुआ क्या कि 3 जून को आरसीबी जीत गई आईपीएल का फाइनल, और आईपीएल के फाइनल जीतने के बाद आरसीबी जैसी फाइनल जीती तो इतनी भीड़ आ गई जितनी 2024 वर्ल्ड कप में इंडिया जीती थी तब नहीं आई थी। इंडिया ने जब वर्ल्ड कप जीता था इतनी भीड़ वानखेड़े में तब नहीं आई थी, इससे ज्यादा भीड़ आरसीबी के जीतने के बाद आ गई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आरसीबी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। 18 साल बाद पहली बार आरसीबी ने कप जीता तो भीड़ आना बनती थी, सबको पता था कि भीड़ आएगी, इसलिए इन्होंने लेटर भी भेजा। बट उस लेटर में न कुछ नाम था कि भाई कहाँ का, कौन सी जगह का नाम कहाँ आने वाली है, न डेट थी, न टाइम था। एंड बाद में क्या हुआ कि इन्होंने दूसरे दिन ही परेड निकाल दी, मतलब 3 जून को ये जीते और 4 जून को परेड निकाल दी। और दूसरे दिन जब ये परेड निकालते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, और इसलिए ये सब हुआ। और ऐसे में तुरंत में पुलिस आई और इसको मैनेज नहीं कर पाई। अब पुलिस की जब पूरी रिसर्च होती है, ये सब पूरी जब ऊपर से रिसर्च हुई तो पता लगा कि इसमें पुलिस की कोई गलती ही नहीं है। जिसको सस्पेंड किया गया था उसको भी सस्पेंशन से हटा दिया गया। बोला गया कि पूरी गलती यहाँ पे बेंगलुरु की है। और क्यों है गलती? क्योंकि पहली चीज इन्होंने लेटर में कुछ बताया नहीं कि कहाँ है, कौन से टाइम में है, कब निकलने वाली है रैली, कितने टाइम ये पूरी भीड़ आने वाली है। दूसरी चीज, कभी भी अगर बहुत सारी भीड़ किसी को इकट्ठी करनी रहती है तो 7 दिन पहले इनको लेटर देना होता है। इन्होंने 3 जून को लेटर दिया और 4 जून को ये सारी भीड़ आ गई। मतलब ये क्या है? तीसरी सबसे बड़ी गलती जो आरसीबी की थी कि उन्होंने हर जगह सोशल मीडिया में डाला कि विक्ट्री परेड निकलने वाली है, विक्ट्री परेड निकलने वाली है। विराट तक ने हिंट किया कि विक्ट्री परेड निकलेगी। अब जब इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आके बोल रहे हैं विक्ट्री परेड निकलेगी तो लोग आएंगे ही। और इन्होंने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ लेटर भेज दिया। न ये गाइडलाइन फॉलो किए कि 7 दिन पहले भेजा हो, न इन्होंने जगह बताई, ना नाम बताया, पता बताया, ना टाइम बताया, ना डेट बताई। और इसके बाद जब लोग आए तो लोग मारे गए। तो ऊपर से जब बैठक हुई पूरी तो पता लगा कि ये सारे पुलिस वाले जो इसमें फंसे हैं इनका सस्पेंशन हटाया जाए, इनकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि जब एकदम से भीड़ आई तो इनको बुलाया गया और ये आ गए तुरंत। ये कर क्या पाते? अगर 7 दिन पहले आप इनको बुलाते तो ये आजू बाजू के पुलिस वालों को लेके आते, पूरे पुलिस थानों से बहुत ज्यादा यहाँ पे स्टाफ होता और ऐसा कुछ नहीं होता। बट इनकी कोई गलती नहीं है तो सस्पेंशन पुलिस का तो हट गया। लेकिन इसके बाद बताया गया कि सबसे बड़ी गलती आरसीबी मैनेजमेंट की है, जिन्होंने सोशल मीडिया में खुलेआम डाला कि कल विक्ट्री परेड है और पुलिस वालों को नहीं बताया कि कल विक्ट्री परेड है। तो आरसीबी मैनेजमेंट की गलती निकल आई। अब आरसीबी मैनेजमेंट की जैसे ही गलती निकली, बीसीसीआई सेक्रेटरी ने तो पहले ही बोला था कि अगर आरसीबी की यहाँ गलती निकलती है तो आरसीबी हो जाएगी बैन। और जब आरसीबी की गलती यहाँ निकली ना तो सब कहने लग गए आरसीबी को अब बैन करो। अब ये 2 दिन पहले आरसीबी को दोषी ठहराया गया है कि आरसीबी गलत है, आरसीबी के मैनेजमेंट के चलते हादसा हुआ है। अभी तक जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने बोला था कि आरसीबी बैन होगी, ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आईपीएल की जैसी खबरें आएंगी तो आपको पता लगे आरसीबी बैन हो जाएगी।
और अगर आरसीबी बैन होती है तो बहुत बड़े चेंजेस होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आरसीबी बैन होगी तो लिटरली सबसे पहले तो इनकी फैन फॉलोइंग जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी, बहुत ज़्यादा हेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। सेकेंड चीज़ जो होने वाली है वो ये है कि नई टीम कोई ना कोई आएगी। अब आरसीबी बैन होगी तो नई टीम आएगी, क्योंकि पहली बार कोई टीम आईपीएल से बैन हो नहीं रही। 2016-17 में राजस्थान सीएसके बैन हुई थी और उनकी जगह 2 टीम आई थी। तो अगर आरसीबी यहाँ बैन हुई तो नई टीम एक आने वाली है। अब नई टीम आएगी और 2 साल तक खेलेगी। साथ में सबसे बड़ी चीज ये होगी कि विराट कोहली अपने करियर में पहली बार किसी और टीम से खेलते दिखेंगे, क्योंकि आरसीबी बैन होगी तो ऐसा तो होगा नहीं कि आईपीएल ना खेलें, ये किसी और टीम से खेलेंगे। क्योंकि धोनी भी जब सीएसके में थे और सीएसके बैन हुई थी तो इसके बाद धोनी इसमें आ गए थे, ये जो टीम अपनी जीती थी लखनऊ सुपर जायंट्स में। तो ऐसे में आरसीबी भी अगर यहाँ पे बैन होती है तो विराट भी किसी नई टीम में आएंगे। तो भाई अभी बात यही है कि आरसीबी बैन होगी या नहीं होगी, होगी तो कौन सी नई टीम आएगी, विराट किस टीम में आएंगे, आरसीबी के बाकी खिलाड़ी कहां जाएंगे, क्या होने वाला है ये तो नहीं पता। लेकिन दोषी जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने बोला था कि अगर दोषी पाए जाते हैं आरसीबी का मैनेजमेंट तो आरसीबी बैन हो जाएगी, वो तो क्लियर हो गया है। आरसीबी का मैनेजमेंट दोषी पाया गया है तो बैन होने के पूरे चांसेस हैं। आपको कुछ समय पूरा परफेक्ट पता लग जाएगा, जैसे ही पता लगेगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। वैसे आपको क्या लगता है, बैन होना चाहिए आरसीबी को नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।